आप सभी लोगों का आज के इस भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्याय 4 दिव्य विज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का अध्ययन कर रहे हैं और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 4, अध्याय 4 श्लोक संख्या 4। जब भगवान ने कहा कि मैंने ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज सूर्य भगवान को दिया था और आज मैं तुम्हें ये फिर से दे रहा हूँ, तो अर्जुन को फौरन संदेह हुआ। अर्जुन को संदेह ये था कि जब इतने लाखों साल पहले विवस्वान को संदेश दिया था, ये ज्ञान दिया था, तो आज फिर से हमारे सामने खड़े होकर ये ज्ञान कैसे दे रहे हैं? क्या भगवान उस समय भी थे या भगवान सिर्फ इस समय ही है? उस समय की बात सही नहीं है, क्योंकि भगवान को अभी मैं अपने सामने देख रहा हूँ। अर्जुन का ये सोचना था, मैं अपने सामने देख रहा हूँ और जब सूर्य अस्तित्व में आए, जब ये सृष्टि से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, वो तो लाखों साल पहले की बात है। तब भगवान ने कैसे इसका उपदेश उनको दे दिया था? ये संदेह उनको था, ये डाउट उनको था। इसका निराकरण भगवान अगले श्लोक में करेंगे, लेकिन ये जो संदेह है यहाँ अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। तो अर्जुन उवाचा मतलब अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने क्या कहा? ये जो श्लोक में कहा गया है वो अर्जुन ने कहा। अपरम मतलब अर्वाचीन, मतलब बहुत पुराना, कनिष्ठ या जूनियर, भवतः आपका, जन्म परम श्रेष्ठ या ज्येष्ठ, जन्म विवस्वतः सूर्यदेव का। कथम कैसे, एतत् ये बीजानीयम मैं समझूं, ये मैं कैसे समझूं? तुमने आदौ प्रारंभ में प्रोक्तवान ये उपदेश दिया, इति इस प्रकार। तो अर्जुन ने कहा, भावार्थ में हम समझेंगे इसे। अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे ज्येष्ठ हैं। देखिए, जो मैंने कहा कि अर्जुन को संदेह था, अर्जुन को डाउट क्रिएट हो गया था, तो वो पूछने लगे कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आप तो अभी पैदा हुए हो द्वापर युग में, कलयुग शुरू होने से कुछ समय पहले। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? आप कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को बताया था ये ज्ञान और अभी आप मुझे भी दे रहे हैं, तो मैं कैसे समझूं इस बात के लिए कि ये बात सच है? तो भगवान इसका उत्तर तो आगे देंगे, लेकिन यहाँ जो अर्जुन का डाउट है इसको हम विस्तार से समझें। परपट बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ने इन हर एक श्लोक के परपट में, तात्पर्य में इतनी अच्छी तरीके से उस श्लोक को समझा दिया है कि फिर किसी को दोबारा समझने की या दोबारा कुछ डाउट होने की संभावना ही नहीं है। वो कहते हैं कि जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं, सभी लोग जानते हैं कि भगवान के भक्त हैं अर्जुन, उनके शिष्य भी हैं, तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? जब कृष्ण ने कह दिया कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, तो अर्जुन को विश्वास क्यों नहीं हुआ? ये सवाल किसी का भी हो सकता है कि जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं तो वो क्यों नहीं मान रहे हैं? भक्त को तो मान लेना चाहिए भगवान की वाणी को। तो सच ये है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हमने कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि अर्जुन बहुत ही विद्वान है, बहुत ही बड़े प्रख्यात पंडित हैं, शास्त्रों के धनुर्धारी हैं, योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, सब कुछ है, लेकिन कई बार वो बहुत ऐसे छोटे छोटे सवाल करते हैं जो ऐसा डाउट खड़ा हो जाता है जैसा अभी डाउट हुआ है। तो ये किस लिए किया है उन्होंने ऐसा? अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु ये जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो भगवान में अविश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए ये सवाल है, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह पूछ रहे हैं मानो वो स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। ऐसा वो दिखा रहे हैं कि हम तो नहीं जानते कि आप भगवान हैं। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा,
अर्जुन भली भांति जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है, मतलब उनसे ऊपर और कोई नहीं है और हर एक वस्तु के मूल स्रोत वही है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण से हर चीज़ आती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वनस्पतियाँ हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, हवा हो, पानी हो, बर्फ हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदियाँ हो, समुद्र हो, सब कुछ कहाँ से आ रहा है? सूर्य का प्रकाश हो, चंद्र का प्रकाश हो, चंद्रमा की चांदनी हो, कुछ भी हो, भगवान श्री कृष्ण हर एक चीज के स्रोत हैं। तो निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। रूप में भी मतलब उन्होंने अवतार लिया देवकी के पुत्र के रूप में कंस के कारागार में। वो उनकी फिलहाल की स्थिति थी 5000 साल पहले जब उन्होंने जन्म लिया। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे, जबकि वो तो सृष्टि के सृजनहार हैं। हाँ, वो तो पहले से थे ही थे, लेकिन ये लीला रचने के लिए, कंस का अंत करने के लिए उन्होंने देवकी माँ के गर्भ से जन्म लिया 5000 वर्ष पूर्व। तो भगवान चाहे जितने भी जन्म ले सकते हैं। और हमने कई श्लोकों में पढ़ा है ऐसा कि भगवान जो है उन्होंने अपने आप को असंख्य रूपों में विस्तार कर रखा है। असंख्य रूपों में विस्तार कर रखा है मतलब क्या हुआ कि हम सब जीव भी भगवान के असंख्य रूपों में विस्तार हैं। हम सब जीव अपने आप को भगवान मान सकते हैं, लेकिन भगवान के गुण हमारे अंदर होने चाहिए, जो गुण हमारे अंदर नहीं है। हम चूंकि परमात्मा के अंश हैं, आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई है, इसलिए हम भगवान के आंशिक स्वरूप हैं, लेकिन भगवान के गुण हमारे पास नहीं है। भगवान के षड ऐश्वर्य हमारे पास नहीं है। जो 6 ऐश्वर्य भगवान के हैं वो सब हमारे पास नहीं है। अगर वो गुण और वो ऐश्वर्य हमारे पास हो जाएं तो हम हूबहू भगवान की जेरोक्स कॉपी हो जाएं, जो कि हम नहीं हो सकते अभी। उसके लिए हमें बहुत ही तप, श्रम, अध्ययन ये सब करना पड़ता है, तब जाके हम किसी हद तक थोड़ा सा बढ़ सकते हैं आगे। तो सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। वो आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, जो कहा गया है कि गोविंद ही आदि पुरुष हैं। तो आदि पुरुष तो है ही हैं, वो बने रहे, उनका वो स्थान कहीं जा ही नहीं सकता। लेकिन जब देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, उसके बाद जो उन्होंने लीलाएं की, तो वो लीलाएं अब हम पढ़ रहे हैं और अर्जुन उस लीला में उनके साथ हैं। अर्जुन ने अगले श्लोक में यह भी कहा था कि अगर आपने उस समय कहा था तो क्या मैं नहीं था? तो भगवान ने बताया था कि मैं भी था, तुम भी थे, बाकी सब राजा लोग भी थे, सारी प्रजा भी थी, सब लोग थे। लेकिन इतना ही अंतर है कि दूसरा जन्म लेते ही तुम्हारी पहले की सारी स्मृतियां चली गई हैं, तुम सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन मुझे सब याद है। मैं हर एक का भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था और आज तुम्हें फिर से दे रहा हूं। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। अभी कोई चीज ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो जो उस चीज का निर्माता है उसी से पूछा जाए ना कि ये चीज ऑथेंटिक है कि नहीं है। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि आप ही बताइए कि ये प्रामाणिक है कि नहीं है। तो कृष्ण परम प्रमाण है। सर्वोच्च प्रमाण कौन है? कृष्ण ही है। उनके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो सबके लिए प्रमाण बन सकते हैं। लेकिन उनके लिए कोई सर्टिफिकेशन करने नहीं आएगा। जो सबके सर्टिफायर हैं, जो सबको सर्टिफाई करते हैं, सबको प्रमाण देते हैं, उनके लिए कौन प्रमाण दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। ये तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। सारे विश्व ने इस तथ्य को स्वीकार किया है, केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। असुर मतलब वो लोग जो दानवी प्रकृति के हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है। अर्जुन को तो भगवान ही थे सामने, उन्हीं से प्रश्न कर सकते हैं, और कोई उनके सामने है ही नहीं। तो अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। तो भगवान के बारे में जो तथाकथित कहानियाँ असुर लोगों ने प्रचारित कर रखी थी, वो प्रचार खत्म हो और सही बात, सही जानकारी
प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इसके लिए अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा था। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वो कृष्ण विद्या को जाने। कृष्ण की विद्या क्या है, कृष्ण क्या है, कृष्ण का ज्ञान क्या है, कृष्ण का दिव्य ज्ञान क्या है, ये क्यों आवश्यक है, कृष्ण ने इस दिव्य ज्ञान में क्या कहा है, इसको जानने के लिए कृष्ण भावनामृत में होना बहुत आवश्यक है। जब तक कि आप कृष्ण भावनामृत में नहीं होंगे, मतलब आपके ऊपर से लेकर एड़ी से लेकर चोटी तक सभी जगह कृष्ण 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 ही होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तभी आप कृष्ण भावनामृत में हो पाएंगे और तब आप समझ पाएंगे कि कृष्ण की विद्या क्या है, कृष्ण क्या ज्ञान देना चाहते हैं। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो ये सारे विश्व के लिए शुभ है। तो भगवत गीता का ज्ञान जो 18 अध्याय में 700 श्लोकों में भगवान ने दिया है, ये सारे विश्व के लिए शुभ है, सारे विश्व के लिए मंगलकारी है, सारे विश्व पर एप्लीकेबल है, हर जगह लागू है, कोई भी देश काल परिस्थिति हो। तो कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। तो अर्जुन ने जो पूछा और कृष्ण अभी उत्तर देंगे, तो भगवान के जो वचन है उनका सभी लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि वही परम वाणी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा इस धरती पर जो कृष्ण के बारे में एक बार सुन ले तो उसे दोबारा उनके बारे में सुनने की उत्कंठा ना हो, उसे ऐसी जिज्ञासा ना हो कि मैं भगवान के बारे में और सुनना चाहता हूं। मान लीजिए कि कहीं आप गए हैं और वहां पर कोई कथा चल रही है, भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है, भागवतम का मान लीजिए कथा चल रही है, वहां आपने एक दिन बैठकर जीवन में पहली बार वो 15-20 मिनट आधा घंटे की कथा सुन ली, जरूर आपके मन में वो कीड़ा घूमने लगेगा कि नहीं, भगवान के बारे में और सुनना चाहिए, इतनी अच्छी लीलाएं भगवान ने की हैं, इतना अच्छा भगवान ने कहा है, इतने अच्छे अच्छे आश्चर्यजनक कार्य भगवान ने किए हैं। तो भगवान की लीलाओं को जानने के लिए हम सदा उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अतिमानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। तो जब इस तरह भगवान की लीलाओं को जानने की इच्छा होगी, उत्सुकता होगी, तो जो नास्तिक लोग हैं ना, एथीस्ट लोग हैं, वो लोग भी कृष्ण को त्रिगुणातीत, अतिमानव मतलब मानव से ऊपर, सुपर ह्यूमन, सच्चिदानंद और दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे, हाँ, सत रज तम, तीनों गुणों से परे हैं। कौन? भगवान। तथा दिक्काल के प्रभाव से परे। दिक्काल का मतलब क्या है? दिक मतलब दिशा और काल मतलब टाइम। तो उन पर ना तो किसी दिशाओं का भ्रम होता है, जो 10 दिशाएं हैं, ना किसी स्थान का उनके ऊपर प्रभाव आता है, ना किसी काल का उनके ऊपर प्रभाव आता है, वो इन सब से ऊपर है, तो उनको समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो कृष्ण को जो सामान्य व्यक्ति मानता है, उनके लिए यह बात यहां पर कही गई है और अर्जुन ने यह प्रश्न किया है। अगले श्लोक में भगवान इसका उत्तर देंगे और बताएंगे, अर्जुन का जो डाउट है इसको दूर करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर ये जो अर्जुन को डाउट खड़ा हुआ है इसका हल क्या है। अब हम देखें इस श्लोक में पहली लाइन में बताया गया है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अर्जुन कह रहे हैं कि आपका जन्म तो कुछ वर्ष पूर्व श्री वसुदेव जी के घर देवकी जी के गर्भ से हुआ है, पर सूर्य का जन्म तो सृष्टि के पहले हो चुका था, सृष्टि के आरंभ में हो चुका था। तो आपने सूर्य को कर्मयोग का ज्ञान कैसे दे दिया? आपने सूर्य देव को ये जो भगवद गीता का ज्ञान है कैसे दे दिया? अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क था, आक्षेप नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हो, आरोप नहीं लगा रहे हैं, परंतु जिज्ञासा है, आपने कैसे दे दिया उनके लिए, जब आप तो अभी कुछ समय पहले वसुदेव जी के घर में पैदा हुए हैं। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न कर रहे हैं
कि आसानी से हमें समझ में आ जाए कि भगवान का यही जन्म हुआ है या पहले भी जन्म हुआ था, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ हैं। तो उससे ही पूछा जाए जिसका कि जन्म हुआ है पहले भी और आज भी। इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ही यह प्रश्न किया। दूसरा है कथमे तत् विजानीयाम त्वम आदो प्रोक्तवान इति। ये क्या है? ये है कि मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे समझ लूं। सृष्टि के आदि में मतलब आरंभ में उपदेश आपने दिया था, ये मैं कैसे विश्वास करूं? अर्जुन के प्रश्न का ये तात्पर्य है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्य वंश की कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं। मनु, इक्ष्वाकु, रघुवंश, दशरथ महाराज और रामचंद्र जी तक बहुत सारी पीढ़ियां बीत चुकी हैं। तो ये बात मैं अच्छी तरह से समझना चाहता हूं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, तो आप मुझे क्यों दे रहे हो? आपने इतने लाखों वर्ष पूर्व सृष्टि के आरंभ में जब सूर्य को दिया था, तो आप आज मुझे क्यों दे रहे हो? सूर्य भगवान तो अभी भी है, आप उन्हीं को क्यों नहीं ये उपदेश दे रहे हो? परंतु आपको यह ध्यान होना चाहिए कि इसी अध्याय के आरंभ में सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश की परंपरा का वर्णन किया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान ने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया, पहले दिया था, और वो परंपरा में अब अर्जुन को मिल रहा है। सूर्य को तो मिल चुका है, सूर्य को दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन सूर्य के से चले आकर अभी अर्जुन को उसी परंपरा में दोबारा मिल रहा है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था, उसे यह डाउट था। जब इस कल्प का आरंभ हुआ, इस सृष्टि का आरंभ हुआ, तो आपने कैसे उनको उपदेश दे दिया? यह अर्जुन का एक बाल सुलभ मतलब बच्चों जैसा क्वेश्चन है, बच्चों जैसी जिज्ञासा है, उनकी छोटा सा प्रश्न है। और ये किसके लिए है? श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, तात्पर्य में उन्होंने कहा है कि उन लोगों के लिए है जो भगवान को भगवान नहीं मानते, उनके लिए ऐसा प्रश्न किया गया है, जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि हाँ, भगवान वास्तव में भगवान है, उस समय भी थे और आज भी हैं। देवकी के गर्भ से जब उन्होंने जन्म लिया है, तो ये आज का स्वरूप है जिसमें कि वो उस अपने ज्ञान को दोहरा रहे हैं। तो अगला जो श्लोक आएगा उसमें अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार के बारे में भगवान बताते हैं कि मैंने अवतार लिया है, अब तो मैं अब ये प्रकट कर रहा हूँ ये ज्ञान फिर से तुम्हारे लिए, और मैं सर्वज्ञ हूँ। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो ये जो अपना स्थिति है वो भगवान ने यहाँ स्पष्ट की है। इसके साथ ही आज के इस चौथे श्लोक का तात्पर्य और उसकी व्याख्या हमने समाप्त की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।